Hello guys, welcome to my YouTube channel Melita Singh. Today I will explain you the chapter number 7, class 4th हिंदी. So let's start it. चैप्टर का नाम है दान का हिसाब. इसमें क्या होता है, एक राजा होता है. वो पूरा अपने दरबार में मतलब महल के लिए ही पैसे खर्च करता है और उसमें जो लोग रहते हैं अपने खुद के लिए ही पैसे खर्च करता है और बाकी जो उसकी प्रजा होती है उसके लिए बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करता. ना पानी मिल पाता, उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता, इसलिए पूरी जगह सूखा सूखा सा पड़ जाता है. तो फिर अगर वो कोई भी जैसे बाहर का जो प्रजा होती है उनमें से किसी भी इंसान को अंदर नहीं आने देता अपने महल के अंदर. तो फिर एक बार क्या होता है, एक आ ही जाता है बाहर के प्रजा में से एक इंसान और वो बोलता है कृपया करके बस आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए. अब पूरी प्रजा के लिए तो 10,000 क्या 20,000 भी कम है पूरी प्रजा के लिए, लेकिन तब भी वो बोलता है बस आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, उसमें ही हम हमारी पूरी प्रजा खुश हो जाएगी उसमें ही. लेकिन फिर वो उसके लिए भी मना कर देता है राजा और बोल देता है कि बाहर निकल जाओ यहाँ से. फिर अगले दिन उसके पास एक ब्राह्मण आता है और फिर बोलता है कि आप मुझे छोटी छोटी रकम दीजिए. जैसे आप पहले दिन मुझे 1 रुपये दीजिए, दूसरे दिन पहले दिन का डबल, जैसे पहले दिन 1 रुपये तो दूसरे दिन 1 + 1 = 2. ऐसे करके आप मुझे 20 दिन तक देखते रहिए. तो फिर राजा को पहले तो ये बहुत कम रुपए लगते हैं, लेकिन बाद में फिर वो हिसाब देखता है तो फिर उसके पैसे टोटल जाके बैठते हैं, टोटल उसके जाके इतने बैठते हैं. अब देखिए इसमें पूरा चार्ट दे रखा है कि पहले दिन 1 रुपये, उसके बाद 2 रुपये, 4 रुपये, 8, 16, 32, 64, ऐसे करके नीचे आते आते 20वें दिन हमारे पैसे हो जाते हैं 5,24,288. और फिर जब वो इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पैसे जाकर बैठते हैं 10,48,575. अब उसने तो बस 10,000 मांगे थे, अब ब्राह्मण ने तो बेवकूफ़ बना के 10 लाख मांग लिए. अब इतनी रकम तो पूरे दरबार को मिला के भी, पूरे दरबार के पैसे मिला के भी नहीं थे. तो फिर अब राजा ब्राह्मण से क्षमा मांगता है और बोलता है मैं इससे आप थोड़ी सी रकम कम कर दीजिए. तो फिर ब्राह्मण बोलता है कि तुम मुझे 50,000 रुपये दो. तो फिर राजा बोलता है, लेकिन वो जो आदमी आया था उसने तो बोला था कि सिर्फ 10,000, लेकिन ये बोलता है सिर्फ मैं 50,000 मांग रहा हूँ, वरना तुम मुझे पूरे के पूरे पैसे दो, 10 लाख. तो फिर अब उसे देने ही पड़ जाते हैं और फिर पूरे देश में नाम हो जाता है उस राजा का कि यह पहला राजा है जिसने अपनी पूरी प्रजा के लिए 50,000 रुपये दान कर दिए. अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इस चैप्टर को समझने की ज़रूरत होगी. सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आगे चैप्टर समझते रहें. कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट रहा इस वीडियो में. तो थैंक यू.